ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो प्रमोशन में आरक्षण को जबलपुर हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया है। हालांकि इसके बाद अजाक्स संगठन, अनुसूचित जाति जनजाति संघ ये नाराज हो गए हैं। सरकार से भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और खुद भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। जगदीश सूर्यवंशी जी जुड़े हुए हैं, प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं अजाक्स के। और साथ ही रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी के। पंकज जी से सवाल। पंकज जी, अनुसूचित जाति जनजाति संघ और अजाक्स संगठन सरकार से नाराज है, दोहरी रणनीति का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर और साथ ही आरएसएस के दबाव में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, जगदीश जी हमारे साथ बैठे हैं और अजाक्स के उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि पिछले एक लंबे समय से मामला हाईकोर्ट में लंबित है, जहां सरकार से 3 बिंदुओं पर जवाब मांगा था कि क्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। इन 3 बिंदुओं पर सरकार ने उत्तर नहीं दिया, यानी आपने कमजोर केस लड़ा। तो एक और तो सरकार ये दिखावा कर रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, प्रमोशन में जो आरक्षण उसको बहाल करेंगे। तो यदि आप यहां मजबूती से केस लड़ लेते तो संभवतः जो स्थिति नहीं बनती। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसका पालन लंबे समय से देश में कई जगहों पर हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में अचानक ऐसा क्या हो गया? और आप यदि न्यायालय की व्यवस्था जानते समझते होंगे, निश्चित तौर पर जानते होंगे, हम आप सब समझते हैं कि न्यायालय दस्तावेज पर, सबूतों, प्रमाण और कागजों के आधार पर कार्रवाई करता है। तो यदि आप कमजोर केस लड़ेंगे, आपकी मंशा कमजोर केस लड़ने की होगी, तो निश्चित तौर पर परिणाम सामने आएंगे। जिस संगठन के आज सूर्यवंशी जी उपाध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस सरकार के समय उस संगठन को मान्यता मिली, अमर सिंह साहब उसके अध्यक्ष थे। तो हम तो चाहते हैं, ये गांधी जी की पार्टी है और हम लोग की सोच ये है कि समाज में जो दलित पिछड़े लोग हैं, जिनका 200, 300, 400 सालों तक शोषण किया इस समाज ने, तो उनको वो स्थान मिले जिसके वो हकदार हैं। उनकी शिक्षा का स्तर सुधरे, उनका सामाजिक स्तर सुधरे, उनका जो बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट वो सब होना चाहिए। और इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि यदि वो नौकरी में, एक तो नौकरी में आ नहीं पाते तो आपने आरक्षण दिया, नौकरी में आ जाए, और यदि उनको प्रमोशन में आरक्षण मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं है, बाकी लोगों के भी अवसर खुले हुए हैं। पर यदि आप इस प्रकार से कमजोर केस लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये इस तरफ इशारा जाएगा जिसकी ओर आपने जिक्र किया। क्योंकि आरएसएस का आपने जिक्र किया तो आरएसएस की भूमिका भी सब जानते हैं किस प्रकार संदिग्ध है। मोहन भागवत जी के वक्तव्य क्या आते हैं, सुरेश भैया जी जोशी साहब क्या बोलते हैं, और उसके बाद स्थिति यह बनती है कि कोई और खंडन नहीं करता मोहन भागवत जी के बयान पर, उस पर मोदी जी की टिप्पणी आती है कि हम आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी 2 कदम और आगे जाते हैं, कहते हैं कोई माई का लाल आ जाए। तो अब ये किसको चुनौती दे रहे हैं, कौन समाप्त कर रहा है? क्योंकि सरकार मोदी जी, शिवराज जी की, आरएसएस मोदी जी, शिवराज जी का संगठन, तो कांग्रेस पार्टी इसकी पक्षधर है। और हमने पहले दिन कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पर इस विषय पर जाना चाहिए, इस विषय में जो कानूनी पेचीदगियां उनको दूर करना चाहिए। और साथ साथ मैं तो निवेदन करूंगा कि उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो जिन्होंने केस कमजोर लड़ा। क्योंकि प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में मेरे मित्र यह है कि यहां उत्तरदायित्व नहीं है। आपने एक केस कमजोर लड़ लिया, मध्य प्रदेश की आम जनता की कमाई उस केस में लगी है, मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े वर्ग का भविष्य उस पर दांव पर है, और आप वहां केस हार जाते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? मुझे लगता है कि यदि इस इश्यू को प्रॉपर एड्रेस कर ले तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट में जब मध्य प्रदेश की सरकार जाएगी तो वहां इस विषय में हमको जीत हासिल होगी और हमारे जो आरक्षित वर्ग के भाई बहन हैं उनको न्याय मिलेगा। जी, रजनीश जी कुछ कहना चाहते हैं। जी रजनीश जी। देखिए कौशल जी, मैं लंबा चौड़ा भाषण इनका सुना और ये तमाम आक्षेप खड़ा कर दिए भारतीय जनता पार्टी पर। इनकी मित्र पार्टी जो यूपीए में इनका पार्टनर रही, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, वो हाईकोर्ट में हार गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट में हार गए और रिजर्वेशन क्लासेस के सारे प्रमोशन रिवर्ट कर दिए गए। तब भाई साहब कहां थे? तब कोई संघ और बीजेपी वहां तो नहीं थी और ना सरकार में कोई दखल था। बिहार में इनकी महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वहां भी हाई कोर्ट में केस हार गए, सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए, तो वहां भी कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, संघ का कोई मामला नहीं था। जहां तक मोहन राव जी की भागवत जी का सवाल है, उन्होंने जो आरक्षण पर कहा है वो मुझे लगता है इनको एज इट इज पढ़ के सुनाना चाहिए। आरक्षण के विरोध में एक शब्द भी मोहन राव भागवत जी ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने आरक्षण के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा, यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि उनके रहते हुए किसी प्रकार से आरक्षण में बदलाव नहीं हो सकता। मोहन राव भागवत जी केवल इतना कह रहे, जिस जाति को आरक्षण मिला है उसी जाति के रहने वाले दूसरे वंचित तबका है, उनको लाभ अभी तक बिल्कुल आजादी के रजनीश जी वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। जगदीश जी से भी एक बार एक सवाल कर लेते हैं। करते हैं और इस वर्ग को भरमाने की कोशिश करते हैं। जी रजनीश जी, वक्त की कमी है, जगदीश जी से पूछ लेते हैं कि उनकी क्या कुछ राय है। जो प्रमोशन में आरक्षण तो सरकार, जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन उनका क्या कुछ कहना है, क्यों आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, दोहरी रणनीति का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? देखिएगा, ये तो आरोप नहीं लगा रहा है, जो बात प्रमाणित हो रही है ये मैं नहीं कह रहा हूं। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। सही बात जी। और वैसे तो अभी तक रिजर्वेशन दिया ही कहां गया है, हम लोगों को मात्र 85% लोगों को 36% दिया गया है, बाकी 64% की सीटों पे तो सामान्य वर्ग की रहा है। अभी तो नई लड़ाई शुरू होगी। कल हमारी जो प्रेस वार्ता थी उसमें खुल के पिछड़ा वर्ग सामने आ गया है कि उसको अभी तक बेवकूफ बना के उसको तो पदोन्नति में रिजर्वेशन दिया ही नहीं गया था। हम पहले हमारी लड़ाई, चूंकि हम तथागत बुद्ध और बाबा साहब को मानते हैं, पहले शालीनता पूर्वक लड़ेंगे। शालीनता पूर्वक लड़ाई में हमें आशा है, हमें न्यायपालिका पे विश्वास है, सरकार। लेकिन जगदीश जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि प्रमोशन राजनीतिक स्टंट से नहीं बोल रहे? जगदीश जी, आपको नहीं लगता कि प्रमोशन योग्यता के आधार पर भी होना चाहिए? कौन सी योग्यता के? हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, हमारे बाप दादाओं की कई यूनिवर्सिटी है, हमारा कॉलेज है। आपका लड़का डीपीएस में पढ़ता है, हमारा लड़का सूखे टुकड़े खा के कहीं काकरोच और छिपकली निकल रहा हो मध्याह्न भोजन करके पढ़ता है। एक आदमी की टांग तोड़ दीजिएगा, एक टांग वाले, दोनों टांग दुरुस्त टांग वाले के साथ में आप मैराथन करवाइएगा। आप ये बदल दीजिएगा तमाम सिस्टम। और हम रिजर्वेशन भी नहीं मांगते हैं, हमें चतुर्वर्ण व्यवस्था के तहत रिजर्वेशन दिया गया है। आप क्यों वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं करना चाहते हैं? आप कर दीजिएगा रिजर्वेशन। हम तमाम लोगों को, मेरे प्रतिनिधियों की, मेरे संगठन के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूं, हम रिजर्वेशन स्वतः छोड़ देंगे। आप जाति भी कायम रखना चाहते हो, हमें नीच कमीन भी बना के रखना चाहते हो। एक तरफ शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि दलितों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, आज भी मध्याह्न भोजन में हमारे लड़के स्कूल में। चलिए, वक्त की कमी है, मैं अपने सभी गेस्ट का धन्यवाद देता हूं। पंकज चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जगदीश सूर्यवंशी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रजनीश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अब राज्य सरकार और तमाम अनुसूचित जाति जनजाति संघ और अजाक्स संगठन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। फिलहाल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इसमें फैसला सुनाता है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।